सुखों को भोगने वाले दो तरह के संप्रदाय हैं। एक तो हैं जो खुद को मानते हैं कि हम कल्चर्ड हैं, वो सुखों में उच्च टाइप का सुख और निम्न टाइप का सुख, दो तरह के सुखों को मानते हैं। और दूसरे हैं कनिंग, यानी कि धूर्त, जो कि सुख को सुख मानते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उनके लिए सुख सबसे इम्पोर्टेंट है। एक लाइन आता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी घी पियो। इस संसार में जब आपका बॉडी खत्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है शरीर, फिर वो पुनरागमन कहाँ होता है? पुनरागमन नहीं होता है इन द सेंस कि आप बार बार जन्म नहीं लेते हैं, बार बार आपकी मृत्यु नहीं होती, एक ही बार का जन्म मिला है, इसको अच्छे से जीना चाहिए। इंसान स्वाभाविक रूप से सुखों की ओर भागता है। कौन चाहता है कि उसको दुख मिले? इंसान अपने जीवन में जितना हो सके, कहने को तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष के लिए प्रयास तो बहुत कम बिरले लोग करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्वर्ग मिले। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। या फिर कोई ऐसा लोक मिले जहाँ सुख सुविधा हो, जिसे आजकल लोग गोलोक बोल देते हैं, शिवलोक बोल देते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अर्थ, पैसे का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा जब आप उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सके, जब आपको भोजन नहीं मिलेगा, अंगजन्य सुख नहीं मिलेगा, आलिंगन जन्य सुख नहीं मिलेगा, तो आप अर्थ का भी कुछ नहीं कर पाइएगा। धर्म, धर्म का पालन भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चल के उनको सुख मिले। यज्ञ करने का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा, या इस लोक में आप राजसूय यज्ञ करते हैं या फिर अदर यज्ञ करते हैं कि आपका धन धान्य, परिवार, मकान, सब कुछ अच्छा रहे। तो ये दो तरह के चारवाक जो हैं वो एग्जिस्टेंस में थे। बाद में हम लोग चारवाक से सिंपल मीनिंग समझने लगे कि चारवाक मतलब वही लोग हैं जो लोग कनिंग फेलो हैं। हालांकि बिहार में बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें से एक अर्जक संप्रदाय फेमस है। वो लोग कहने को उच्च टाइप के सुखों की ओर भागते हैं। वो लोग, आप जाइएगा तो पता चलेगा, वहाँ पे भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगी होती है उनके घर पे, और ज्योतिबा फुले की, और भी अलग अलग लोग जो लोग रिफॉर्म लाए हैं समाज में, उनकी लगी हुई है। वो लोग समाज के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। हालांकि वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, समाज में श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, उनकी विधि, शादी की विधि अलग होती है। या तो वो संविधान की कसम खा के करते हैं, या फिर किसी प्राचीन रिफॉर्मर का कसम खा के तब करते हैं। इस चारवाक दर्शन का नाम बृहस्पति से जुड़ना भी अपने आप में एक संयोग नहीं है। बृहस्पति मेरे हिसाब से एक पद हो गया होगा। जो लोग बृहत सोच रखते थे, जो लोग विस्तार वाली नीति रखते थे, बृहस्पति की चर्चा कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हुई है और वात्सायन के कामसूत्र में भी हुई है। काम और अर्थ दोनों क्षेत्र में बृहस्पति का नाम है। मोक्ष के लिए भी गुरु बृहस्पति जाने जाते हैं ज्योतिष में। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, जिसमें से मानव जीवन अपने लाइफ में सिर्फ कामना के पीछे भागता है। वह चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को इकट्ठा कर लिया जाए, तब उस हिसाब से उसको अपने स्वार्थ पूर्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चारवाक का यही लक्ष्य है। चारवाक कहता है व्यक्ति को कि आप किसी भी किताब की बात में ना आइए, आप किसी अथॉरिटी की बात में नहीं आइए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, वो आपका प्रत्यक्ष से सीखना होना चाहिए। जो भी आप जान रहे हैं, प्रत्यक्ष ही एकमात्र आपका सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। आप कोई नॉलेज प्राप्त की हैं, आप कहिएगा हम इस फलाने किताब में पढ़ के प्राप्त किए हैं, आप कहिएगा हमको उस आदमी ने बताया इसलिए हम उस बात पे विश्वास करते हैं, या फिर हम किसी अनुमान के द्वारा किसी बात पे विश्वास करते हैं। चारवाक इन सब बातों को नहीं मानता है, या बृहस्पति का दर्शन इस बात पे विश्वास नहीं करता है। वो कहता है जब तक आप या तो बाह्य इंद्रिय से या अंत इंद्रिय से जब तक आप किसी वस्तु को जान नहीं लेते हैं, तब तक लाइफ में आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाला। इसीलिए प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण माना गया है। और यहाँ पे मुक्ति भी वही है, जब आप के शरीर की मृत्यु हो गई तब आप मुक्त हो गए। अब बात होती है कि वो लोग कहते हैं कि ये संसार जो है कुछ नहीं है, ये सिर्फ 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तत्वों की कल्पना ऐसी है कि हर दर्शन अपने हिसाब से मानता है कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं
या बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसके मिलने से या जिनके आधार पे ही समस्त हम सृष्टि की व्याख्या करें, या फिर कुछ थियरीज ऐसी हों जिसके आधार पे हम व्याख्या करें। मॉडर्न टाइम में भी ऐसा बहुत सारे प्रयत्न हुआ है, जैसे स्टीफन हॉकिंस का था कि एक ग्रैंड थियरी लाया जाए जिसको थ्योरी एम बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही प्रयास होता रहा है कि हम अपने ब्रह्मांड की व्याख्या किस प्रकार से करें। तो चार्वाक या बृहस्पति का दिया हुआ ये दर्शन मानता है कि चार ही प्रकार के, चार ही तत्व हैं असल में जो एग्जिस्ट करते हैं। पृथ्वी, अप यानी कि जल, तेज और वायु। आकाश, इथर या वैक्यूम को वो लोग मानते हैं कि वो चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आकाश की सत्ता नहीं होगी। अब वो लोग मानते हैं चूंकि इन भूतों से ही, सिर्फ चार पदार्थ से ही मनुष्य का शरीर बना है, या समस्त जीव जंतु बना है, या पेड़, या फिर जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब कुछ बना है। तो ये जो भूतों से ही सब कुछ की जो व्याख्या की जाती है वही है हमारा भौतिकवाद। तो ये चार्वाक जो है या भूतवाद, वो क्या करता है कि इन्हीं चार तत्वों के पदार्थ के सम्मिश्रण से वो मानता है कि चेतन तत्वों की उत्पत्ति भी हो जाती है। वो इसके लिए पान का एग्जाम्पल देता है कि पान में इतने सारे तत्व मिलते हैं और तब उससे एक लाली उत्पन्न होता है। उसी तरह से वो लोग मानते हैं कि चेतनता जो भी इंसान के भीतर या किसी जीव के भीतर आ रही है वो भी इन्हीं चार महाभूतों के मिश्रण का परिणाम है, और ये शरीर ही है जो आत्मा है। ईश्वर नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि समाज में जो हम कार्यकरण सिद्धांत मानते हैं या कर्मफल का सिद्धांत मानते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो दरअसल राजा ही उसको नियंत्रित करता है। हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो हम एक ऐसे लोक की बात करते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम कल्पना, दिमागी ख्याली पुलाव पकाए हुए हैं कि स्वर्ग एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए हम समूचा मेहनत किए हुए हैं, जीवों की बलि दे रहे हैं, पशु हिंसा कर रहे हैं। चार्वाक कहता है पशु हिंसा की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे रह रहे हैं आप उसी जगह को स्वर्ग बनाइए, आप वहीं सुखों का उपभोग कीजिए जिन सुखों की कल्पना आप कहीं और कर रहे हैं। नर्क का भी सेम चीज़ है कि मानते हैं कि नर्क भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप धरती पे हैं, आप दुख भोग रहे हैं, वो भी तो नर्क है। हिंदू धर्म की एक थियरी ये भी है कि आप अपने कर्मों का फल ही अच्छे रूप में या बुरे रूप में जन्म लेके भोगते हैं। चार्वाक कहता है इसी जन्म में आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि हम तो गलत किए हैं लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे कोई फल नहीं मिला। तो इसके लिए यहाँ पे ईश्वर के बदले राजा की संकल्पना है इस दर्शन में। यहाँ पे स्वर्ग पृथ्वी पे ही है, नर्क भी पृथ्वी पे है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सुखों को चाहते हैं, और सुखों के लिए वो जो दंड व्यवस्था है वो बृहस्पति का दिया है। इसीलिए अर्थशास्त्र में स्टार्ट में ही कौटिल्य जो है प्रणाम करते हैं बृहस्पति और शुक्र को, क्योंकि इन दोनों के कारण ही हमारी समूची सृष्टि का जो नियम है वो सब संतुलित है। बृहस्पति का दर्शन, इसको बाद में कुछ कहानियों में बताया गया कि बृहस्पति ने असुरों को भटकाने के लिए ये दर्शन दिया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये दर्शन आपको सिखाता है कि आप खुद छानबीन करें, खुद खोज में आगे बढ़े। इवन आप चार्वाक पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर चार्वाक को अगर हम अथॉरिटी मानते हैं और अगर वो अथॉरिटी शब्द प्रमाण से हमारे पास आया है, उसके जो सूत्र हैं बृहस्पति के सूत्र हैं, अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो पूरे चार्वाक का मूल संकल्पना कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है वो सीधे सीधे खंडित हो जाता है। इवन चार्वाक ईश्वर के बारे में भी जो बात करते हैं या अलग अलग बातें करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुमान पे ही आधारित है। तो वो अनुमान को भी हम ऐसे ही खंडित कर सकते हैं। हम बोलेंगे ठीक है चार्वाक आप नहीं मानते हैं या बृहस्पति आप नहीं मानते हैं, तो हम भी नहीं मानेंगे जब तक कि हम खुद फील नहीं करेंगे, जब तक हम खुद उन चीज़ों को नहीं जिएंगे। चार्वाक नाम की उत्पत्ति भी बड़ी खूबसूरत है। चारु वाक मतलब खूबसूरत, प्रिय वाणी, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पाप पुण्य दोनों का जो चर्वन कर दे, नाश कर दे, वही चार्वाक है। कुछ लोग मानते हैं कि चार्वाक एक ऋषि हुए थे या फिर चरवन ऋषि हुए थे जो चट कर जाते थे बाकी चीज़ों को, और कुछ कहानियों में ऐसा है कि बृहस्पति के शिष्य हुए थे चार्वाक। चार्वाक हमारे अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में, रामायण महाभारत में भी इसकी चर्चा आई है। रामायण में दशरथ की मृत्यु के बाद राम के पास जाते हैं चार्वाक के एक शिष्य या फिर चार्वाक। महाभारत में भी है, वेनी संहारम में भी है चार्वाक की चर्चा। अलग अलग ग्रंथों में चार्वाक की चर्चा है, लेकिन चार्वाक दर्शन मूल रूप से हमें उपलब्ध नहीं है, ना ही बृहस्पति सूत्र पूरा। इसका खंडित रूप बृहस्पति सूत्र जो है हमको मिलता है सर्वदर्शन संग्रह में। कुछ पोर्शन उसका वहाँ पे उद्धृत किया गया है प्राचीन बृहस्पति के सूत्र का। मानते हैं कि न अपवर्ग है, न मुक्ति है, न ही आपका मोक्ष है, न वर्ण है, न आश्रम है। ये जो ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया यज्ञ आदि क्रिया है, ये भी जो है सो पशु हिंसा का प्रेरक है। ये भी मांस आदि खाने के लिए
उनका एक तरीका है कि ताकि वो पुरोहित लोग सुख भोग सके, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि कहने के लिए यहाँ पे इस दर्शन के अकॉर्डिंग कि वो लोग श्राद्ध आदि कराते हैं, जिसमें यजमान जो है दान करते हैं, जो कहा जाता है कि इस लोक से उस लोक में पहुँचेगा। तो इन सब पे चारवाक बड़ी कठिन टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मणों को लताड़ते हैं पकड़ के, या फिर इस समाज की व्यवस्था को लताड़ते हैं। हालांकि लोकायत दर्शन नास्तिक दर्शनों का नींव है, या नास्तिक दर्शन हम बोल ले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जो हमें सोचने पे मजबूर करता है, जो क्रांतिकारी विचारधारा की ओर हमें प्रवृत्त करता है। हालांकि ये वितंडा है इनकी, हालांकि ये वैतंडिक है, अपनी बात पे अडिग रहते हैं, ये बाकी किसी दर्शन को कुछ मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल ये जो बृहस्पति का दिया हुआ दर्शन है, ये जो विचारधारा है जो कि मानता है कि हम लोग हालांकि कितना भी कर लें मेटाफिजिक्स की बातें, धर्म के बारे में, सृष्टि के बारे में, या परमात्मा के बारे में, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं हम सुखों के प्रति भागते हैं। समस्त भारतीय दर्शन दुखों पे आधारित है। जो बात करता है कि दुख एग्जिस्ट करता है, चार्वाक भी कहता है कि हाँ एक्चुअली दुख तो है, लेकिन क्या हम उन दुखों के लिए सुखों को छोड़ देते हैं? जैसा कि अन्य दर्शन कहीं ना कहीं हमको समझाता है कि संसार में दुख ही दुख है। हर दर्शन का स्टार्ट इसी बात से होता है कि दुख है और आपको इस दुख के लिए क्या करना होगा कि उन सुखों का भी त्याग करना होगा। पर चार्वाक ऐसा नहीं कहता है। चार्वाक का सीधा सीधा मानना है कि एक्चुअल में दुख है, लेकिन दुख के कारण हम सुखों को नहीं छोड़ सकते हैं। सुखों को भोगना मानवीय स्वभाव है। इसीलिए ये दर्शन का नाम लोकायत भी पड़ा, क्योंकि ये अगर ये दर्शन कोई आदमी नहीं भी पढ़े फिर भी वो नॉर्मली अपने लाइफ को जी रहा है, तो वो इसी दर्शन के हिसाब से जिएगा। वो सुखों को भोगने के प्रति ध्यान देगा, सुखों के लिए मेहनत करेगा। कोई भी आदमी दुख के लिए कोई काम नहीं करता है। मान लीजिए कि कोई आदमी मछली पकड़ा, दुख हुआ उसको मछली पकड़ने में, लेकिन उसके क्षुधा की तृप्ति करनी है, उसको भोजन करना है, तो वो मछली को बनाएगा। उसमें कांटे भी होते हैं, एक दो कांटा गड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी लोग मछली खाना तो नहीं छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं कि वृक्ष लगाते हैं कि आज से 10 साल के बाद फल आएगा, मेहनत लगता है, इतने साल तक मेहनत देते हैं, फिर भी वो फल उनको जिस दिन मिलता है उनको काफ़ी अच्छा लगता है, वो खाते पीते हैं। उसी तरह से लोग क्या करते हैं कि कोई आके चोरी कर लेगा, इस डर से लोग धन संग्रह करना नहीं छोड़ देते। तो ये लोक में जो भी कुछ प्रसिद्ध है कि हम चीज़ों का संग्रह करें, चीज़ों का उपभोग करें, ये स्वाभाविक रूप से, इसलिए ये स्वभाववाद भी है। असल में अगर सही पूछा जाए कंक्लूजन के रूप में, तो चार्वाक दर्शन अपने आप में एक बेस्ट दर्शन है, जो कि आपके दिमाग को खोल देता है, जो आपको कहता है कि आप ऐसे ही बातों को न मान ले कि कोई अथॉरिटी कह रहा है, खास करके वेद कह रहा है या कोई प्राचीन बुक कह रहा है, या फिर आप किसी अनुमान के आधार पे भी नहीं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ का रिलेशन था, तो ठीक है यही सेम रिलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चार्वाक दर्शन को पढ़ने के बाद अपने दिमाग को खोलते हैं। अच्छा, तो बात यहाँ ये भी है कि हम चार्वाक पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अंततः हमको अपना रीजनिंग लगाना होगा, अपना बुद्धि लगाना होगा, और इस संसार में जो भी कुछ है उसको भोगने के लिए, उन रिसोर्स को पाने के लिए, नया नया इन्वेंशन करने के लिए हमें बृहस्पति की आवश्यकता है। बृहस्पति का लॉ भी है, बृहस्पति का अर्थशास्त्र भी है, बृहस्पति का अपना दिया हुआ ये दर्शन भी है। हालांकि अदर दर्शन में भी बृहस्पति की चर्चा आती है, बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। तो एक्चुअल में बृहस्पति का आकार ही इतना बड़ा है ना कि हर डायमेंशन में उसको समेटा जा सकता है। ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह में से माने जाते हैं हमारे बृहस्पति, और ये बृहस्पति जिनके पास नॉलेज है, हर तरह का नॉलेज है, और मेरे हिसाब से लगता है ये जो बृहस्पति के नाम पे बृहस्पति सूत्र बना है, ये एक पोस्ट बन गया होगा कि ये बृहस्पति कुल के लोग हैं, या फिर एक सिद्धों की परंपरा है, वहाँ पे भी लोग कहे जाते हैं कि वो लोग भी जिस गद्दी पे बैठते हैं, मतलब जो पोस्ट चली आती है उसको बोलते हैं हम लोग कि वो लोग भी बृहस्पति हैं। जैसे कालिदास का एक पोस्ट हुआ था, कुछ पाँच कालिदास की चर्चा भी आती है इतिहास में, और उसके बाद में शंकराचार्य का पोस्ट आज तक चला आ रहा है। सेम हालत में हम लोग मान के चलते हैं कि परशुराम भी है, उनका भी पोस्ट चला आता है। इवन गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी का भी एक पोस्ट चला आ रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये जो बृहस्पति थे वो महान लोग थे, जिन लोगों ने ज्ञान विज्ञान के अनेक आयामों को हम तक प्रस्तुत किया। हम उस क्षेत्र में चाहे तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है कि हम बेजा विरोध ना करके उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कह गए हैं। इसीलिए चार्वाक को भी कहा जाता है कि महर्षि चार्वाक पे, असल में वो महर्षि जो कहा गया वो
उस ज्ञान विज्ञान के लिए कहा गया, उस बुद्धिमत्ता के लिए कहा गया, वो रीजनिंग के लिए कहा गया। और एक बृहस्पति अगर चार्वाक हो भी गए तो क्या, बाकी बृहस्पति के अपने अलग अलग आयाम हैं, बाकी दर्शन भी है, बाकी शास्त्र भी है। खैर, इस बारे में चार्वाक के सूत्रों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। धन्यवाद।